प्यारे विद्यार्थियों, साइंस गुरु एनसीईआरटी चैनल में एक बार तुहाडा फिर स्वागत है। अज आप 10वीं क्लास का जो 10वां चैप्टर है लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वो करन जा रहे हैं। बच्चों जिवें कि इत्थे ये चैप्टर सारा कि लाइट नाल प्रकाश नाल रिलेटेड हैगा जुड़िया हुआ है, तो आप सब तो पहला गल करते हाँ कि प्रकाश की है। प्रकाश एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जिहड़ी कि आपां नूं इस सारे संसार नूं वेखण दे योग बनाउंदी है। कोई भी वस्तु आपां वेखदे हाँ, भावें तुसीं वाइट बोर्ड वेख रहे हो तो आ भी प्रकाश के कारण ही दिखाई दे रहा है। जेकर बिल्कुल हनेरा होवे, इस दे उत्ते बिल्कुल भी प्रकाश ना पै रहा होवे तो आपां इस नूं नहीं वेख पावांगे। इस तरीके नाल आपां कह सकते हाँ कि प्रकाश वो ऊर्जा है जिस तो आपां अलग अलग वस्तुआं जिहड़ी है उन्होंने वेख पाउंदे हाँ, वेखण दे भी समर्थ हुंदे हाँ। हुण आपां गल करते हैं इत्थे बार बार अगे आपां चैप्टर में डिस्कस करांगे कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण की हुंदी है, रे ऑफ लाइट, कि जदों प्रकाश किसी सोर्स किसी बिंदु सोर्स तो आ रहा हो, बिल्कुल छोटे सोर्स तो आ रहा हो, जां तुसीं कह सकते हो कि अपने तक आने वाला प्रकाश, जिवें तुसीं कह सकते हो कि सूरज का प्रकाश पै रहा है तुहाडे कमरे दे विच, पर रोशनदान दे विचों तुहाडे तक वो सिर्फ प्रकाश एक बहुत छोटे जिहे छेक विचों मान लो पहुँच रहा है, तो उस दे विचों आने वाला जिहड़ा प्रकाश है उसनूं प्रकाश की किरण जां आपां किरण पुंज कहांगे। प्रकाश की किरण का एक इस तरीके का आप कह सकते हो कि उसका गुण है कि प्रकाश की किरण के सामने जो किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, सपोज करो ये प्रकाश की किरण आ रही है एक, इसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रखी है तो ये बिल्कुल इसका शार्प यानी कि स्पष्ट जोड़ा तुम कह सकते हो तिखा परछावां जोड़ा है इसका पिछले पासे इस तरीके बनाती है। तो प्रकाश इसनों आपां प्रकाश किरण या प्रकाश किरण पुंज कहांगे। इस तो बाद एक घटना बच्चों आमतौर पर होर आपां नूं वेखण नूं मिलती है कि कई बार प्रकाश का सोर्स जिहड़ा है वो वड्डा हुंदा है जां प्रकाश तेज हुंदा है, तो उसके रस्ते में रखी हुई वस्तु मान लो सपोज करो प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश की इस मार्ग विच लाइट के इस मार्ग के विच रखी हुई वस्तु बहुत छोटी है, तो की होएगा कि प्रकाश की वैसे नेचर है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की किरण जिहड़ी है अपने आप कदे नहीं मुड़ती, उन्होंने मोड़न के लिए उसके आपां कह सकते हैं उसके रस्ते में उसके मार्ग में कोई परावर्तक सतह जिहड़ी है आपां नूं जरूर रखनी पऊगी। तो बच्चों जेकर प्रकाश के मार्ग में रखी हुई वस्तु बहुत छोटी है तो प्रकाश एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि इधर इस साइड तो इन्ने पासियां तो मुड़न की कोशिश करता है, मुड़ता नहीं वैसे मुड़न की कोशिश करता है। इस घटना नूं विवर्तन कहा जाता है। विवर्तन, इस घटना नूं विवर्तन कहा जाता है। तो जेकर प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह तो टकरा के वापस, क्योंकि वापस प्रकाश परावर्तित यानी कि टकराउंदा तो हर एक वस्तु तो टकरा सकता है, सपोज करो किसी दीवार तो भी जिस उत्ते पॉलिश नहीं की उस तो भी परावर्तित हो सकता है। आपको दीवार दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि उस तो प्रकाश जो परावर्तित हो रहा तो ही आपको दिखाई दे रही है। पर जेकर आप गल करिए कि जिस माध्यम तो या जिस साइड तो जिस रस्ते तो प्रकाश आया है उस रस्ते में सारे का सारा प्रकाश जो वापस लौट जाए मुड़ जाए तो उस दे लई प्रकाश के रस्ते में कोई परावर्तक सतह जिहड़ी है, चाहे वो कोई दर्पण है या पॉलिश की हुई कोई धात की वस्तु है वो रखी जाती है, ताकि हुंदा है कि वो प्रकाश वापस उस माध्यम में मुड़ के चला जाता है। इस घटना नूं प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है यानी कि रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हुण आपां परावर्तन बारे इत्थे परावर्तन दे आपां कह सकते हैं कि सिंपल शब्दों के विच परावर्तन की परिभाषा जिहड़ी सी उसनूं समझा है। हुण अगे डिस्कस करते हाँ कि प्रकाश जिहड़ा है वो जदों परावर्तित हुंदा है तो किस आधार पर हुंदा है
उस दे नियम की हैं। बच्चों पहला छोटी क्लासां दे विच 8वीं क्लास दे विच भी तुसीं पढ़ चुके हो कि परावर्तन के नियम है। उत्थे आपां बिल्कुल शॉर्ट दे विच पढ़िया तुसीं। इत्थे आपां कंप्लीटली उन्होंने डिस्कस करांगे ते उन्होंने इंप्लीमेंट भी करांगे। तो परावर्तन के नियम बारे मैं गल कर लेना। परावर्तन के नियम यह है। परावर्तन के नियम दो नियम है बच्चों। फर्स्ट जिहड़ा है वो कहता है कि आपतन कोण अते परावर्तन कोण हमेशा बराबर हुंदे हन। आपतन कोण बराबर हुंदा है हमेशा किसदे? परावर्तन कोण दे। हमेशा। ते तीसरी आप दूसरी गल इस करते हैं कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण अते अभिलंब जिहड़ा है वो तीनों ये तीनों चीज़ां जिहड़ियां इक्को ही तल विच हुंदे हन। अते अभिलंब एक ही तल विच हुंदे हन। ये दो परावर्तन के नियम हैं। हुण बच्चों तुहानूं एक बार मैं रिवाइज भी करा दें कि आपतन कोण ते परावर्तन कोण अभिलंब ये की चीज़ां है। थोड़ा इस बार रिवाइज करवा देना। सपोज करो एक अपने कोल पॉलिश की हुई सरफेस है, कोई भी तुसी दर्पण कह सकते हो, समतल दर्पण आमतौर पर। एक प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण की बारे आप पहला ही गल कर चुके हैं। ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस बिंदु ते टकरा रही है। इस बिंदु नूं आपतन बिंदु कहा जाता है, जिथे प्रकाश की किरण आके टकराउंदी है। हुण इत्थे आपां एक आपतन बिंदु ते बिल्कुल 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा मननी है। इस काल्पनिक रेखा नूं अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब कहा जाता है। इस किरण नूं आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण। हुण आपतित किरण अभिलंब के नाल जिन्ना कोण बनाएगी, आ सपोज करो आ कोण बना रही है, इसनूं कोण आई कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसीडेंस जां आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसीडेंस। एंगल ऑफ इंसीडेंस ये अभिलंब है। इसनूं आपां प्रिंसीपल भी कहते हैं। ये आपतित किरण है, इहनूं इंसीडेंट रे भी कहा जाता है। ये जिन्ना कोण आई बना रही है, उस तो बाद जो क्योंकि ये सतह जी है पॉलिश की हुई है, इस तो टकरा के परावर्तन होना तो निश्चित है। तो परावर्तित किरण भी आपां नूं प्राप्त होएगी। इस तरीके नाल इस तो टकरा के आपतन बिंदु ते वापस उस माध्यम से, जिस माध्यम तो आई से उस माध्यम से लौट जाती है। इस नूं आपां परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण या रिफ्लैक्टेड रे। परावर्तित किरण अभिलंब के नाल जिन्ना कोण बनाउंदी है उसनूं कोण जिहड़ा आर कहा जाता है। एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन या परावर्तन कोण। ये जिहड़ा है परावर्तन कोण है। तो बच्चों ये सी दोबारा तुहानूं रिवाइज करवाउण दे लई कि परावर्तन जिहड़ा है उसके कंपोनेंट की हैगे। आपतित किरण अभिलंब के नाल जिन्ना कोण बनाउंदी है उसनूं आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब आपां आपतन बिंदु के उत्ते मान लो एक बिंदु हैगा जिथे आके प्रकाश की किरण टकरा रही है, उत्थे आपां एक काल्पनिक रेखा मननी है। इस दर्पण के नाल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ 90 डिग्री का एंगल जिहड़ा है बना रही है। तो इत्थे आके आपतित किरण जिहड़ी आपतित हुंदी है तो इत्थों परावर्त जिथों निकलने वाली जिहड़ी आपां कह सकते हैं टकरा के वापस मुड़न वाली जिहड़ी किरण है उसनूं आपां परावर्तित किरण कहते हैं।
ਤਾਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਭਿਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਣ I ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਣ R ਦੇ। ਤੇ ਆਪਤਿਤ ਕਿਰਨ, ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, यानी इन्हों का तल जोड़ा अलग अलग नहीं होएगा। यानी कि मैं एक उदाहरण लैके समझा देना कि सपोज करो ये आपतित किरण है तो इस तल दे विच ही आएगी, अभिलंब भी इसे तल विच ही होएगा, परावर्तित किरण भी इसे तल विच ही होएगी। इस तरीके नाल नहीं है कि आपतित किरण इस तल विच आ रही है, अभिलंब इस तल विच है तो परावर्तित किरण जिहड़ी है वो इस तल विच है। इन्हां दे तल अलग अलग नहीं हुंदे हमेशा, कदे भी अलग अलग नहीं होंगे। तो आप गल करते हैं अगे कि परावर्तन के नियम तो बाद कि परावर्तन होने के लिए आपको सरफेस किस तरीके की चाहिए है। तो मैं तुहानूं पहला ही दस्सिया कि परावर्तन के लिए कोई पॉलिश की हुई सतह जिहड़ी है जरूरी है। पॉलिश की हुई सतहों के विच आपां गल करिए तो दर्पण आउंदे हन। दर्पण जिहड़े है अपने कोल दो तरह के हैगे, आम तौर पर आपां गल करिए तो दर्पण दे विच तुसीं कह सकते हो कि समतल दर्पण, समतल दर्पण अते दूसरा जिहड़ा प्रकार है दर्पण का वो है गोलाकार दर्पण। समतल दर्पण बच्चों आम तौर पर तुसीं घर दे विच आपां रोज़ ही वेखदे हां अपना चेहरा वेखण दे लई, ते उस नूं समतल दर्पण कहा जाता है, जिसनूं तुसीं आम भाषा दे विच घरेलू भाषा शीशा भी कहंदे हो। वो समतल दर्पण होता है, यानी कि दर्पण दो टाइप के है। फर्स्ट जोड़ा है वो है प्लेन मिरर, या जिसनों आप समतल दर्पण भी कहते हैं। ठीक है जी। सैकंड जोड़ा अपने को है वो है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलाकार दर्पण। हुण बच्चों आप गल करते हैं कि समतल दर्पण के बारे आप हुणे इत्थे परावर्तन डिस्कस किया है। हुण गोलाकार दर्पण बारे गल करते हैं कि गोलाकार दर्पण की वाकई ही गोल ही हुंदे हन या उन्होंने गोलाकार दर्पण क्यों कहा जाता है। गोलाकार दर्पण असल दे विच किसी कच के खोखले गोले का भाग हुंदे हन। गोलाकार दर्पण किसी कच के खोखले गोले का भाग हुंदे हन। ये दो तरीके के हैगे, टू टाइप्स है इन्हां दी। एक है उत्तल दर्पण ते दूसरा अवतल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण मैं तुहानूं दस दियां इत्थे कि उत्तल दर्पण नूं किवें बनाया जाता है किसी खोखले गोले तो, ते अवतल दर्पण नूं किवें बनाया जाता है। ये मान लो एक कच का अपने कोल खोखला गोला है, दूसरा गोला भी आपां ले लेंगे। इस गोले के विचों भाग कटना है। जेकर सपोज करो ये भाग आपां इस तरीके नाल कट लेंगे, जां ये कट लो भाग, ये भाग कट लिया। बाकी मैं इत्थे मैनूं बिल्कुल क्लीयर कर देना, साफ कर देना। इस भाग दे विच जेकर अंदर वाली साइड आपां पॉलिश कर देंगे हाँ, इस दे उत्ते कोई चमकीली पर चढ़ा देंगे हाँ, तो ये सतह जिहड़ी है इसकी ये वाली सरफेस ये परावर्तक बन जाती है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बन जाती है। इस दर्पण नूं उत्तल दर्पण कहा जाएगा। उत्तल दर्पण ते सैकंडली आप गल करते हैं। सपोज करो एक कच का खोखला गोला है तो इस दे विचों भी उवें ही आपां भाग लवांगे। सपोज करो ये भाग आपां ले लेंगे हैं, बाकी मैं इरेज कर देना। इस दे विच जेकर इस पासे पॉलिश कर दी जाती है किसी चमकीले पदार्थ की, तो ये अंदर वाली सतह जिहड़ी है ये बन जाती है अपनी परावर्तक।
ਤਾਂ इस दर्पण नूं अवतल दर्पण कहा जाता है। हुण आपां गल करदे हां कि इन्हां नूं इंग्लिश दे विच कहंदे हां कॉन्वैक्स मिरर ते इहनूं कहंदे हां कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ਹੁਣ याद रखने का सिंपल तरीका है कि इसका अगों अपर्चर जिन्होंने इनू बोलते हैं, चलो इसके बारे में डिस्कस करांगे कि इसका सिंपली देखो कि इसका मूँह किस तरीके का है। एक गुफा वर्गा है, एक गुफा के मूँह इस तरीके का होंगे, इस तरीके आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इस दे पिछे आंदा केव, कॉनकेव, जिसका गुफा वर्गा मूँह है वो है कॉनकेव मिरर। तो जिसका आप कह सकते हैं कि जितों एंट्री करना यानी प्रकाश की किरण आने का मुख गुफा वर्गा नहीं है, उसनों आप कॉन्वैक्स मिरर कहांगे। तो ये सी बच्चों आप कह सकते हैं कि गोलाकार दर्पण अपने को दो प्रकार के। हुण आप गोलाकार दर्पण के अगे कंपोनेंट की है, इन्हां तो परावर्तन किवें किवें हुंदा है, उन्हां बारे आप डिस्कस करांगे। गोलाकार दर्पण ते कंपोनेंट आप एक गोलाकार दर्पण बना के उसका बिल्कुल उस तो परावर्तन होंदा होया रेखा चित्र बना के ते उसके सारे जिहड़े कंपोनेंट है उन्हां बारे आप इत्थे गल करांगे। बच्चों मैं इत्थे एक अवतल दर्पण बना रहा, एक अवतल दर्पण है। इस साइड इस तरीके नाल तुसीं इसनूं पालिश की हुई दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये जड़ा इसका मुख है तुसीं कह सकते हो बिल्कुल इसका द्वार कहा जाता है। एक तरीके घर का द्वार होंगे, मेन गेट होंगे, उवें इस तरीके का ये द्वार है दर्पण का। की है द्वार, जां इसनूं अपर्चर भी कहा जाता है, अपर्चर भी इनू कहा जाता है द्वार। हुण बिल्कुल इससे आप सेंटर विच एक इस तरीके रेखा बनांगे। आ रेखा दर्पण नूं जिथे कटदी है उसनूं पी नाल यानी पी पोल यानी कि इस दर्पण का आपां की कहांगे, ध्रुव कहांगे, पोल। आ जिहड़ी रेखा है इसनूं मुख अक्ष या तुसीं प्रिंसीपल एक्सिस भी इनू कह सकते हो। इसमें तो प्रिंसीपल एक्सिस कहांगे या मुख धुरा तुसीं कह सकते हो, मुख धुरा, प्रिंसीपल एक्सिस, प्रिंसीपल एक्सिस कह सकते हो, यानी कि मुख धुरा इसका ही है। तो हुण आपां गल करते हैं, ये दर्पण जिहड़ा है अपने को दो भागों के विच है, मुख धुरी तो उपर ते मुख धुरी तो अद्धा भाग जिहड़ा मुख धुरी तो थल्ले। हुण मैं इस जिस गोले का यह भाग है उस गोले को पूरा कर देना एक काल्पनिक तौर पर। इस गोले का जिहड़ा केंद्र आएगा, सेंटर जिहड़ा सी दे नाल इसनूं दर्शावांगे, इसनूं बोलते हैं आप वक्रता केंद्र। इत्थे एक गल ध्यान देने वाली है कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, वक्रता केंद्र उस गोले का भाग है जिस गोले तो दर्पण नूं बनाया गया है। तो यह दर्पण का भाग नहीं है, वक्रता केंद्र के बारे ये गल ध्यान में रखनी है। इसनूं आपां इंग्लिश के विच कहंदे हां सेंटर ऑफ करवेचर, सेंटर ऑफ करवेचर या वक्रता केंद्र। तो सी ਅਤੇ पी अपने को दो पॉइंट इत्थे प्राप्त हो गए, सी सेंटर ऑफ करवेचर वक्रता केंद्र, पी पोल। सी ਅਤੇ पी की बिल्कुल विचकार की दूरी जिहड़ी है पॉइंट है। हुण इस पॉइंट नूं आपां इस तरीके नाल डिसाइड वैसे कर तो सकते हैं सिद्धांतिक तौर पर, पर प्रैक्टिकली भी आप इसनूं प्रूव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली प्रूव करना ज़्यादा चंगा होएगा। हुण इस दे लई आपां नूं दर्पण के जिहड़े नियम हैगे है, गोलाकार दर्पण तो परावर्तन के नियम, उन्होंने बारे अगे डिस्कस करना है। तो मैं इत्थे डिस्कस कर देना तुहाडे लई।
गोलाकार दर्पण तो परावर्तन के नियम। इस दे विच पहला नियम जिहड़ा है वह नियम कहता है कि मुख धूरे के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख धूरे के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण की करती है, हमेशा मुख फोकस विचों गुजरती है। मुख फोकस विचों गुजरती है जां गुजरती हुई प्रतीत होती है, जां प्रतीत होती है गुजरती हुई। इतने शॉर्ट के मैं लिख रहा तो इतने आप इस नियम की सहायता मुख फोकस प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आम तौर पर तुसीं देखिया होना कि छोटी क्लासां दे विच क्रिया तुसीं जदों सर्दियों के दिनों में धुप दे विच बैठते हो तो एक क्रिया आप उत्ते कर सकते हैं कि कागज़ लैके, कागज़ का छोटा टुकड़ा लैके मेले वगैरह तो या पिंड की दुकान तो एक छोटा जिहा लेंस आपां नूं मिलता है जिस ते डंडी लगी हुंदी है। उस लेंस तो तुसी की करते हो कि बिल्कुल एक तरीके नाल तुसी कह सकते हो कि सूरज तो आने वाला प्रकाश है उस लेंस के विचों लगा के ते अपने कह सकते हो कि उस कागज़ के उत्ते पाउंदे हो तो एक बिल्कुल बिंदु तुहानूं दिखाई दिंदा है। थोड़ी देर बाद कागज़ जलना शुरू हो जाता है। उस तरीके वो की है लेंस का फोकस है। इस तरीके नाल ही जेकर तुसी कई बार आप बैठे होंगे एक मजाक के तौर पर ही की करते हैं कोई छोटा शीशा लैके किसी दूसरे दे उत्ते की करते हैं उसका प्रकाश उसकी लिशकोर जी है वो पाते हैं, सूरज का प्रकाश आना तो उन्होंने डाइवर्ट करते हैं। कई बार आप देखते हैं कि वो प्रकाश बिल्कुल एक तुसी कह सकते हो कि छोटा जिहा स्पॉट जिहड़ा है वो बनाता है, उस थां दे उत्ते ही सारे का सारा प्रकाश जाके टकराउंदा है। तो वो की हुंदा है वो उस दर्पण का मुख फोकस हुंदा है। हुण आपां इत्थे गल करते हैं कि एक समांतर आ रही है प्रकाश की किरण। सोच करो आप ये प्रकाश की किरण मुख धूरे दे मैं लगभग समांतर लेके आ रहा। ये की करेगी दर्पण तो परावर्तन तो बाद मुख धूरे आने वाली मुख धूरे के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण तो परावर्तन तो बाद हमेशा मुख फोकस विचों गुजरती है या प्रतीत होती है। हुण आपां ये सपोज करो ये प्रकाश की किरण इत्थों टकरा के गुजर गई, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, इतने परावर्तन होते आ जिस बिंदु तो गुजरती है उसनूं एफ या मुख फोकस कहा जाता है। इस बिंदु नूं मुख फोकस कहा जाता है। हुण गुजरती हुई प्रतीत होंदी है उस दे लई आपां जेकर तुसीं कह सकते हो कि इत्थे उत्तल दर्पण लेंदे हाँ तो उस तो आभासी प्रतिबिंब आपां नूं प्राप्त होंदा है। उस दे बारे आपां अगे जदों प्रतिबिंब की रचना करांगे दर्पण तो उत्थे डिस्कस करांगे। दूसरा जिहड़ा गोलाकार दर्पण तो परावर्तन का नियम है वो की हैगा, वो हैगा कि जेकर कोई किरण प्रकाश दी किरण जो कि मुख फोकस विचों गुजरती है यानी आपतित किरण मुख फोकस विचों गुजरे एफ विचों गुजरती है ओ की उस दे नाल की हुंदा है ओ मुख धूरे दे समांतर हो जाती है। दर्पण तो परावर्तन तो बाद मुख धूरे दे समांतर हो जाती है। तो बच्चों इस तो बिल्कुल एक उल्ट घटना है। यानी कि पहला आप वेख्या सी प्रकाश की किरण जी मुख धूरे समांतर आ रही सी वो कित्थों गुजरती है परावर्तन तो बाद वो गुजरती है मुख फोकस विचों। तो जेकर प्रकाश की किरण आपतित ही मुख फोकस के उत्ते हो रही है तो नैचुरल जी गल मुख फोकस के विचों गुजरेगी, मुख फोकस विचों गुजरेगी तो वो दर्पण तो परावर्तन तो बाद मुख धूरे के समांतर हो जाती है। मैं ऐसी घटना को बिल्कुल रिवर्स कर देना। सपोज करो प्रकाश की कोई किरण चलो दोबारा भी बना सकते हैं आप इनू आ इतों मुख फोकस के विचों
गुजर रही है तो इत्थे जाके आपतित हो रही है। तो इस दे नाल की होएगा, ये आपतित किरण जिहड़ी एफ दे विचों गुजरी है ये परावर्तन तो बाद मुख तुरे दे समांतर हो जाएगी। यानी कि हुण ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित किरण है। तो इस तरीके नाल ये दो रूल आप डिस्कस किए। थर्ड इसका रूल है वो मैं इत्थे लिख देना कि जेकर कोई प्रकाश की किरण सी दे उत्ते आपतित हुंदी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस दे उत्ते आपतित हुंदी है इस तरीके नाल, तो वो दर्पण तो परावर्तन तो बाद वापस उसे रस्ते मुड़ जाती है। यानी कि जेकर कोई प्रकाश की किरण सी दे विचों गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विचों गुजरती है, तो यानी आप कह सकते हैं सी ते आपतित होने वाली किरण प्रकाश किरण वापस उसे रस्ते मुड़ जाती है। ये सी गोलाकार दर्पण तो 3 नियम मैं छेती तो दोबारा डिस्कस कर देना थोड़े लिए कि आप कह सकते हैं कि मुख तुरे के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख फोकस विचों गुजरती है, मुख फोकस के उत्ते आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन तो बाद मुख तुरे के समांतर हो जाती है। तो जेकर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र सी के उत्ते आपतित होती है तो वह दर्पण तो टकराउण तो बाद दर्पण तो परावर्तन तो बाद वापस उस रस्ते ही मुड़ जाती है, उसके मार्ग में कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरीके नाल आपां इत्थे इस चैप्टर का एक भाग किया है। इस तो यानी कि गोलाकार दर्पण तो अगे प्रतिबिंब की रचना जिहड़ी है वो आप अगले भाग के विच करांगे। इत्थे आपां की चीज़ां डिस्कस की उन्हां बारे आपां गल कर लैंदे आ कि पहला तो आपां गल कीती कि परावर्तन की हुंदा है, परावर्तन किवें हुंदा है, किहड़ी सतह तो परावर्तन हुंदा है, तो उस तो बाद आपां दर्पण कीते है कि परावर्तन के नियम कीते है 2 कि कौन आई बराबर कौन आर हुंदा है, ते आपतित किरण अपवर्तित किरण ते आपतित किरण परावर्तित किरण अते अभिलंब इक्को ही तल विच हुंदे हन। वो अपने कह सकते हैं कि परावर्तन के नियम सी 2। उस तो बाद गोलाकार दर्पणों बारे गल की। 2 गोलाकार दर्पण अपने कोल उत्तल दर्पण अते अवतल दर्पण आपां डिस्कस किए इत्थे। ते गोलाकार दर्पणों तो परावर्तन के 3 नियम है वो भी आपां इत्थे डिस्कस किए है। तो उम्मीद करता हाँ कि ये जानकारी तुहानूं चंगी तरह समझ आ गई होगी। इस पाठ का ये पहला भाग जिहड़ा तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होगा। जेकर हजे तक तुसी साइंस गुरु NCERT चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो उन्होंने छेती तो छेती सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो इस वीडियो को अपने सहपाठियों तक अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना है। धन्यवाद।